भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है। कुछ देर में मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, रामलाल जाट, राकेश पारिक सीएमआर पहुंच चुके हैं। 25 सितंबर की घटना के बाद ये पहली बैठक है जब कांग्रेस के विधायक एक साथ जुटेंगे और आज सीएमआर में होने वाली बैठक होगी बिना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये अहम बैठक है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास पर यह अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। और चलिए, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है जहां भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और उसके मद्देनजर ही ये अहम बैठक होने जा रही है। पूरी अपडेट चाहेंगे इसे लेकर। देखिए श्वेता, बड़ी खबर यही है कि राजस्थान में जो राहुल गांधी का दौरा है वो बिफोर टाइम 6 तारीख को आना है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो 3 को ही राहुल गांधी राजस्थान में एंटर हो जाएंगे और जो 2-3 दिन का गैप होगा उस गैप में वो बीच में गुजरात में जा सकते हैं। और जो नया अपडेट है वो यही है कि वो जयपुर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जयपुर होते हुए फिर दौसा होते हुए वापस अलवर की तरफ निकलेंगे। तो पूरा रूट चार्ट है उसमें तब्दीली है, क्योंकि जो रूट चार्ट है अब तक जो पहले बना था उस रूट चार्ट में वन में 6 आ रहा था, खासतौर से टाइगर रिजर्व सेंचुरी का पार्ट आ रहा था। और वो जब झालावाड़ से एंटर होते हैं तो वो टाइगर रिजर्व सेंचुरी का एक बड़ा क्षेत्र निकलता है। तो ये कोशिश है कि उस रूट को बदलाव किया जाए जिससे वन क्षेत्र की जो मर्यादाएं हैं और जो खास तौर से वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकल सकते, तो कोई रूट अलग उससे निकाला जाए। तो ये मोटे तौर पर तय हो चुका है कि आंशिक बदलाव रूट चार्ट में होना है। अभी जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्री आवास पर तमाम प्रमुख नेता वहाँ मौजूद हैं। मंत्री पहुंच चुके हैं, चाहे वो शांति धारीवाल पहुंच चुके हैं, महेश जोशी है, रामलाल जाट हैं जो कि इस पूरी टास्क फोर्स राजस्थान की उसके प्रमुख रामलाल जाट है, प्रमोद जैन भाया। तो ये तमाम जो लीडरशिप है ये सब मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के विधायक और इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारी हैं। प्रदेश कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी बैठक को में अपनी बात रखेंगी। इसके साथ ही आयोग बोर्ड निगमों के चेयरमैन भी हैं। एक सम्मिलित बैठक कांग्रेस सत्ता और संगठन की है। राजस्थान की कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में यात्रा को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है वैसा ही रेस्पॉन्स राजस्थान में मिले और ये पहला राज्य होगा कांग्रेस शासित जहाँ यात्रा एंटर करेगी। इससे पहले जो राज्य थे वहाँ कांग्रेस का राज्य नहीं था, अब राजस्थान में कांग्रेस का राज है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग उस यात्रा में जुटे, यात्रा को मेमोरेबल बनाया जाए, एक ऐतिहासिक बनाया जाए और साथ ही राहुल गांधी का इंटरेक्शन ग्रामीण लोगों के साथ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ उनका और जो भी राजस्थान के प्रमुख लोग हैं, गणमान्य लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलना चाह रहे हैं, चाहे वो कला साहित्य क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो अन्य विधाओं से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड से हों। तो एक लिस्ट बनाई जा रही है कि किन किन चेहरों को कौन कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलना भी चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनसे कांग्रेस संगठन भी चाहेगा कि वो राहुल गांधी से अगर मिलने का चाह रहे हो तो वो भी अपनी बात करें। तो जो थोड़ा बहुत समय होता है, आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो यात्रा होती है उसमें जो बीच बीच के जो फेजेज होता है उसमें सेलिब्रिटीज राहुल गांधी के साथ पैदल चलती हुई नजर आती है और भी कई प्रमुख लोग पैदल चलते हुए नजर आते। तो एक जो एकता का संदेश है, जो बंधुत्व का संदेश है, जो इसका मकसद है राहुल गांधी की यात्रा का, वो राजस्थान में नजर आना चाहिए। लेकिन उससे पहले श्वेता जरूरी है कि राजस्थान की कांग्रेस एक नजर आए, ये बड़ा सवाल है। अब आज की बैठक में सचिन पायलट की मौजूदगी अभी तक नहीं है। उनकी समर्थक जो मंत्री और विधायक वहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो जिंदोला हो, चाहे वो राकेश पारिक और अन्य विधायक हो, ये जरूर वहाँ पहुंचे हैं। लेकिन एक कहा जा सकता है कि
सामंजस्य को लेकर आज काफी कुछ अभी किया जाना बाकी है। अजय माकन ने पद छोड़ने का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से आग्रह कर ही दिया है। तो निश्चित तौर पर अब किस तरह से यहाँ पर कौन अब दिल्ली से ये प्रभारी इस पूरे को यात्रा को देखेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में यात्रा जबरदस्त होने वाली है, शानदार होने वाली है। उसका कारण है कि यहाँ पर पद यात्राओं को लेकर काफी समय से राजस्थान की पीसीसी और खुद अशोक गहलोत जी कई बार जयपुर की सड़कों पर पैदल चले हैं, जोधपुर की सड़कों पर पैदल चले हैं। ठीक क्या तिरंगा यात्रा यहाँ जयपुर में निकली थी, बड़ा अच्छा संदेश इससे गया था। और भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कई यात्राएं की है, हालांकि वो बहुत छोटे यात्रा है, शहरी यात्रा है। अब ये बड़ा जो यात्रा का फेज होगा, इसका पूरा एक आचार संहिता कांग्रेस कमेटी ने बना रखी है। उस आचार संहिता के तहत ये पूरी यात्रा चलती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि दिग्विजय सिंह जो यात्रा के रूट चार्ट को फाइनल करने का काम करते हैं, वो राजस्थान आकर इस रूट पर पूरे एक रूट को देखकर जा चुके हैं, फिजिकली वो दौरा कर चुके हैं। और अब राहुल गांधी की जो टीम है वो इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। जो भी रूट चार्ट होगा उसमें संशोधन होना है, वो आज उसके बारे में बातचीत की जाएगी। और खासतौर पर आपने कहा होगा कि विजय बैंसला जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक, उन्होंने चेतावनी दी है कि गुर्जर समाज की जो लंबित मांगे हैं एमबीसी वर्ग की, अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई तो सामाजिक तौर पर आंदोलन होगा, राहुल गांधी का विरोध किया जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा रहेगी, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में, खासतौर से सवाईमाधोपुर जिला, दौसा जिला। बिल्कुल योगेश्वर, जो ये अहम है और इसीलिए हाथ से ही बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और शायद कह सकते हैं कि फाइनल बैठक इसे लेकर होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरह से योगेश शर्मा जी बता ही रहे थे पॉलिटिकल एडिटर की कितनी अहम ये बैठक होगी और भारत जोड़ो यात्रा जिसको पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में उसका रिस्पांस और ज्यादा बेहतर होगा। सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है। इसके अलावा जो रूट तय किया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए जाएंगे। जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि कुछ लोगों का कि हम एंटर करने नहीं देंगे यहाँ पर इस यात्रा को, तो हर एंगल से और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश रहेगी और उसी के मद्देनजर ये बैठक जारी है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है ये बैठक, क्योंकि बैठक में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और पूरी तरह से कह सकते हैं फुल एंड फाइनल अभी किया जाएगा। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि 25 सितंबर के घटनाक्रम के बाद ये पहला मौका है जब सभी विधायक एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और इस बैठक में शामिल हुए हैं। देखिए श्वेता, कांग्रेस के प्रमुख नेता, विधायक और विभिन्न राजनीतिक पदों पर बैठे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और मंत्रियों की मौजूदगी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में इस बैठक की शुरुआत करेंगे। इस बैठक का जो लबोलुबाब ये है कि इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सुझाव भी जानेंगे और कार्यक्रम भी बताएंगे कि कार्यक्रम किस तरीके से होगा। और जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में झालावाड़ के रास्ते से एंट्री करेगी तो एंट्री के साथ ही किस तरीके से तैयारी की जाएगी। रोजाना 22 किलोमीटर का जो सफर वो लगभग करते हैं, उस 22 किलोमीटर के सफर के बाद रात्रि विश्राम से लेकर रास्ते भर की व्यवस्थाएं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार होने के नाते यहाँ पर आम जनता तक कांग्रेस की विभिन्न योजनाएं, चाहे भले ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हो, यूपीए सरकार हो या वर्तमान में राजस्थान में चल रही कांग्रेस सरकार हो, मुख्यमंत्री गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार हो, उनके अच्छे जो कार्यक्रम है वो जनता तक पहुंचे और उनके अलावा केंद्र की भाजपा सरकार को आक्रमण किया जाए, प्रहार किया जाए, क्योंकि 2023 और 24 भी राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम लगातार कर रही है, उनके पास सबसे बड़ा काम यदि कोई है तो उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो उन्होंने बजट में दे दी थी। और उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी योजनाएं जो देश भर में नजीर बनी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि पधारो हमारे देश की तर्ज पर राजस्थान की मेहमान नवाजी
राहुल गांधी और उनकी जो पूरी टीम आ रही है वो लेकर जाए। मेहमान नवाजी के अलावा यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो पलक पावने बिछाएं और मैसेज जो देना चाहते हैं देश भर में, राजस्थान के जरिए देश भर में मैसेज जाए, क्योंकि राजस्थान राज्य मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे में जब अलग अलग राज्य से होकर ये कांग्रेस के नेता जाएं, राजस्थान में आएंगे, तो राजस्थान से भी एक मैसेज दूर तलक निकलेगा, क्योंकि सियासी तौर पर कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टियों में टक्कर है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस चाहती है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने और इसी मिशन के लिए कहा जाए तो राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए 2023 का भी महासंग्राम शुरू हो जाएगा और उसके बाद नेता अपनी अपनी तैयारियों में भी जुटेंगे। कई तरीके के परिवर्तन संगठनों में होते रहते हैं, जो स्वाभाविक बात है, लेकिन आज की इस बैठक में एक रोड मैप बताया जाएगा कि किस तरीके से किसे क्या व्यवस्था करनी है, किस तरीके से मैसेज देना है, एकजुटता किस तरीके से जाहिर करनी है और कहीं भी यदि कोई कमी दिखे तो उसे बताना भी है और एकजुटता के जरिए राहुल गांधी को ताकत दिखानी है। राहुल गांधी को बताने की कोशिश की जाएगी कि उनके साथ पूरी कांग्रेस इस तरीके से लगी हुई है और उसमें जन समर्थन इस तरीके से मिला हुआ है। श्वेता। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि बैठक जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्या सभी विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि अहम यह भी है कि कांग्रेस का भी एकजुट होना जरूरी है और जब भारत जोड़ो यात्रा, इतनी अहम यात्रा जो राहुल गांधी खुद निकाल रहे हैं और जब राजस्थान में प्रवेश करेगी तो बाकी राज्यों से ज्यादा यहाँ पर समर्थन और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक राजस्थान से मिलना चाहिए। ये कोशिश यहाँ पर सरकार की रहेगी। देखिए, बैठक में कई बार कई लीडर्स आ भी नहीं पाते हैं, व्यक्तिगत कारण होते हैं, कई विधायकों के भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं और एक इस तरीके की जब बड़ी बैठक होती है तो एक सामान्य तौर पर सूबे के मुखिया, पार्टी के मुखिया के पास एक संदेश भी आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है। क्योंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है अजय माकन के इस्तीफे को लेकर, या फिर भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली की तैयारियां कर रही है जिसकी शुरुआत 26 तारीख से कर देगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि बीजेपी को करारा जवाब दिया जाए। उसी लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में चूंकि राहुल गांधी की यात्रा है, यदि कांग्रेस की स्थानीय इकाई यानी कि राजस्थान में आपस में कुछ कांग्रेस नेताओं में बात हो सकती है, मतभेद जैसी बातें हो सकती है, लेकिन जब राहुल गांधी आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर सभी एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश भी करेंगे। और हो भी क्यों नहीं, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। जब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं हो तो सभी को टिकट भी चाहिए होते हैं और कांग्रेस में अपने आप की छवि भी बरकरार रखनी होती है, आम कार्यकर्ताओं में छवि बरकरार रखनी होती है, जनता तक मजबूत तरीके से मैसेज भी देना होता है। तो ऐसे में आज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह बैठक महत्वपूर्ण है। जब यह बैठक खत्म होगी उसके बाद बताया जा रहा है कि उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि यहाँ की बैठक के बाद वो कांग्रेस में जो रणनीतिकार हैं उन्हें भी बताएंगे कि राजस्थान में किस तरीके की रणनीति उन्होंने बनाई है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। क्योंकि राहुल गांधी आएंगे तो दूसरे राज्यों के कई नेताओं का भी आने के कार्यक्रम बनेंगे, कई बड़े कार्यक्रम, बड़े नेता जो हैं वो राजस्थान में भी आएंगे। तो ऐसे में हर लिहाज से तैयारी पूरी की जाए, मेहमान नवाजी की जाए, उनके खाने पीने की, रुकने की सही व्यवस्था हो और लोगों तक उनका संवाद ठीक तरीके से पहुंच सके, चाहे भले ही सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे, आम लोगों के जुड़ाव के जरिए पहुंचे या फिर अन्य जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम है उनके जरिए प्रचार प्रसार किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर इस पूरी यात्रा का मजबूत प्रचार प्रसार बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सामने की पार्टी जो है प्रतिद्वंदी पार्टी है, इसके लिए ये तैयारियां जरूरी है और तैयारियों के लिए बैठक बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।